हरिओम। अभी हम लोग प्रकृति के गोद में बैठ करके सुबह मंगल में योगा अभ्यास और व्यायाम के प्रक्रिया में पहाड़ी घाटी क्षेत्रों में हम लोग प्रतिदिन आते हैं और इसका लाभ लेते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग सोचे कि आप लोगों से भी बात करें और शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, मानसिक और आत्मिक से शारीरिक रूप पर भी हम कैसे स्वस्थ रहें और हमारी दिनचर्या कैसी हो, इसी विषय में कुछ बातें आपसे कहने सुनने का इच्छा हुआ है। तो हम लोग इसी क्रम में बात करते हैं। तो हम माखन सर से चाहेंगे जे आप कुछ बताएं, सवेरे सवेरे का कैसा आनंद रहता है। जय श्री राम। सबसे पहले महाराज जी और मामा जी दोनों को प्रणाम है। देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, किसी भी जाति या धर्म या संप्रदाय से आपका संबंध है, लेकिन शरीर के और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई जाति और धर्म नहीं निर्धारित है। ऐसा कोई वेद या शास्त्र बीच में आप नहीं रख सकते हैं जो कह दे कि हम आपको स्वस्थ रखने का गारंटी देते हैं। स्वस्थ रहना एक शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होता है और इसके लिए सबसे जरूरी होता है, जितने भी आप महापुरुषों की जीवनचर्या को अगर आप देखते हैं तो उन्होंने प्रातः जागने का जो ब्रह्म बेला बताया गया है उसमें जागने का उन्होंने आदत डाला। और जब आप प्रातः जग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप जो सुबह का 2 से 3 घंटा का समय होगा उसको आप बर्बाद नहीं होने देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। उस समय कुछ ना कुछ आप शारीरिक परिश्रम करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे या टहलेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। आप देखेंगे बड़े बड़े नगरों में लोग सुबह अपने घर से निकलकर और रोडों पर हजारों की संख्या में टहलते हैं। लोगों में वहाँ पर लाज और लज्जा नहीं है। समाज में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग यही सोचते हैं कि हम अगर सुबह में टहलेंगे तो दूसरा देखने वाला क्या कहेगा। बंधुओं, दूसरा देखने वाला क्या कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन आप अगर सुबह नहीं टहलते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और एक बड़ी बजट या हम कहें कि एक बहुत बड़ी खर्च आप अपने शरीर पर मेडिकल लाइन में डॉक्टरों के पास दे बैठेंगे। इसके लिए जरूरी है, महाराज जी और हम मामा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके बगल में बता दूं, हम लोग जहाँ से बात कर रहे हैं ये महादेवगंज के ऊपर का पहाड़ है और महादेवगंज की जो एरिया है मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को इस खूब सुंदर जगह पर सुबह प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और योग प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि योग प्राणायाम आपको निरोग रखता है और आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो यह एक जो अभियान हम लोग शुरू किए हुए हैं, ऐसा लगता है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम यहाँ से भी आपको कुछ बता सकते हैं, जगा सकते हैं। हर व्यक्ति जो होता है ना, जो किसी को जगाने वाला होता है, उसका प्रयास यही होता है कि हम कहीं से न कहीं से अपनी भूमिका को लोगों के बीच रखें। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से जरूर निवेदन होगा कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो यह वीडियो तभी सार्थक होगा जब आप थोड़ा सा भी इस पर निर्णय लेंगे। आप सुबह 3:30 से 4 बजे जगिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, बच्चों को घर में सुबह पढ़ने का आदत डालिए। एक सकारात्मक पहल आपका घर में होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होगा, तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा। और अब हम फिर चलते हैं महाराज जी के पास और आइए महाराज जी से सुनते हैं। हमारे सर ने बहुत अच्छी बातें और आपके काम की बातें उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी बात बताई, आप अमल करेंगे। अब आइए हम लोग इसी बीच में हमारे श्री कृष्ण जी से सुनते हैं, क्योंकि ये भी बहुत स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं और जहाँ भी रहते हैं सवेरे उठ करके योगा, आसन, प्राणायाम और टहलने का कार्यक्रम बनाते रहते हैं।
तो इसी क्रम में इनको कैसा स्वास्थ्य लाभ होता है इससे, और अब तक कौन कौन बीमारियों से बचे रहते हैं, थोड़ा सुनते हैं फिर हम लोग बात। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे श्री धनंजय महाराज जी को हमारे तरफ से शुभकामना है, और हमारे भगिना श्री हैं श्री माखन जी, उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद है। और जितने हमारे भाई हैं, एक परिवार है, हम इस पहाड़ के घाटी से बोल रहे हैं। महादेवगंज के गांव से दक्षिण तरफ जो पहाड़ है, वहीं पर हम लोग सुबह सुबह आते हैं और यहाँ योग शिविर का आयोजन हम लोग रखते हैं। और आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामना है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक बहुत बड़ा निरोग का कारण है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और सबको जगा दीजिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने से कोई रोग आपके नजदीक नहीं आएगा। सुबह में जागिए और पानी पीजिए, और पानी पीने के बाद अपने क्रिया से निवृत्त होकर जरूर टहलिए और योग कीजिए। योग से आप जीवन भर निरोग रहिएगा, और करें योग, रहे निरोग, कोई रोग आपके नजदीक नहीं आएगी। आप योग करेंगे, जीवन का अनमोल रतन है योग। जीवन में कोई रोग नहीं आएगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा। और इसी तरह हम आप लोगों के बीच बताते रहेंगे। और हम लोग आते हैं, सुबह टहलते हैं, और आप भी एक रूटीन बनाइए और जीवन को निरोग बनाएं। जीवन जो है अनमोल रतन है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और सबको जगाइए और टहलिए और योग कीजिए। सभी लोग जानते हैं हमारे योग शिविर में 90% लोग डेली जाते हैं, योग करते हैं। जहाँ भी हैं वो अपने जीवन के लिए समय देते हैं। कम से कम 1 घंटा सुबह दीजिए, 3 से 4 बजे तक। आज मेरी वाणी यहीं पर विश्राम करते हैं, और हमारे महाराज जी को हम माइक सुपुर्द करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुबह समय का जो लाभ लेते हैं उनके लिए क्या कहा जाए, अमृत वेला कहा जाता है, अमृत वेला। और हमारे उपनिषदों में कहा गया है, योग शिखा उपनिषद है, उन उपनिषदों में कहा गया कि हमारे पतंजलि ऋषि लिखे हैं कि सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, उसी को योग कहते हैं। योग मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब मन को आत्मा से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, या अपने जो कूड़ा कचरा है, जो गंदगी है, जो विकार हैं, जो मैल है हमारे जीवन में, उसको साफ कर करके अंतःकरण से परमात्मा से जुड़ जाना। तो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहना ही है हम सबको। मानसिक गुलामी जो है, 50 तरह का कचरा, 50 तरह की बातें, 50 तरह के बंधन और जितने भी बीमारियां हैं, उनसे भी ऊपर उठना है। एक जगह गए थे हम डॉक्टर के पास, वहाँ लिखा था स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, पेट साफ नहीं रहेगा, आपकी बातें उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। आप कोई भी श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते हैं। उखड़ा उखड़ा रहिएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, बेचैनी लगी रहेगी मन में, और तरह तरह की बातें आप उल्टा सीधा किसी को बोल दीजिएगा। इसलिए
जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, अरविंदो हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या जितने क्रांतिकारी हुए हैं, जितने हमारे ऋषि हुए हैं और जितने हमारे राजनेता हुए हैं, लगभग सभी ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है और उसी का लाभ लेकर के 18-18 घंटा काम करते हैं। तो हम सबको स्वस्थ तन जब रखेंगे तो स्वस्थ मन का वास होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे हमारे जो बाहरी बीमारी है, आंतरिक बीमारी है और जितनी गुलामियां हैं, उन सभी गुलामियों से बाहर निकल करके हम एक श्रेष्ठ मानव बनेंगे और उसके बाद अपना भी भला करेंगे और हमारे आसपास जो भी हमसे जुड़ेंगे, जिनसे मेरा संबंध बनेगा, वो स्वस्थ संबंध बनेगा और उनका कल्याण कर पाएंगे। तो पहले हम अपना कल्याण कर ले, इसके लिए क्या करें, हम स्वस्थ हो जाए। स्वास्थ्य के प्रति अभी माखन सर हमारे बता रहे थे कि क्या करना कि जीवन भर कमा के रखो और फिर अंतिम में 10 बरस में 50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया डॉक्टर को दे आए। उससे बढ़िया है कि अपने ऊर्जा को बचा के रखे, अपने ऊर्जा को स्वस्थ रखे, ताकि जीवन भर जो है गधा जैसे कमा कमा करके केवल शरीर बचाने के लिए पैसा इकट्ठा न करे, वो पैसा को सदुपयोग करे, धर्म में लगाएं और भोग करें, केवल पैसाचिक वृत्ति न रहे, तो हमारा जीवन स्वस्थ हो। आगे हम लोग इसी क्रम में आप सबसे बात करते रहेंगे और आसन भी बताएंगे कि अनुलोम विलोम क्या है, कपालभाति क्या है और 84 आसन कौन है और किस आसन करने से कौन सा लाभ मिलेगा और कौन प्राणायाम करने से कौन सा आपको लाभ मिलेगा। उन सभी बातों को हम लोग आपके सामने रखेंगे और आज़ादी क्या है, असली आज़ादी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे और योग क्या है, योग से कौन से चीज़ों को जोड़ना है, उन सभी पर विस्तृत व्याख्या और चर्चा हम आपके बीच आते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के आपके साथ मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।